हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कितने तरीके के डेसिमल्स होते हैं। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके आई बटन में देख सकते हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं आपको। हमारे डेसिमल्स मैंने बताया था आपको तीन तरीके के होते हैं मेनली, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल और तीसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो एक टाइम के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रिमाइंडर जिनका जीरो हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी लिया था मैंने 7/8, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। 7/8 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो न्यूमरेटर अंदर जाएगा, न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड होता है और डिवाइजर हमेशा होता है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं 0.88 माइनस करेंगे, नीचे आएगा 60, 7 56 माइनस करेंगे 40 40। ठीक है, रिमाइंडर जैसे आप देख सकते हैं जीरो हो गया है, तो ये एक टाइम के बाद खत्म हो गया। इसका आंसर आया कितना, 0.875 है ना। इससे आगे ये नहीं जाएगा। तो ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो जो ना तो टर्मिनेट होंगे ना ही और बट रिपीट होते रहेंगे, रिकर होते रहेंगे, उसमें सेम नंबर बार बार आता रहता है। जैसे 10/6। 10/6 को अगर मैं डिवाइड करूं, 10 अंदर 6 बार 40, डेसिमल लग जाएगा, जीरो मिल जाएगा एक, 6 6 36, 40 6 36, 40 6 36 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा ऐसा, ना तो कभी ये खत्म होगा है ना, लेकिन ये रिपीट होने लग जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 1.66666। ठीक है, चलिए अब हमें इन्हीं नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देखना और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन आता है। ये जैसे नंबर है हमारा 36/100, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 36 0.36। कैसे, छोटी क्लासेस में हमने सीखा है कि जो नंबर है डिनोमिनेटर में, इसमें कितने जीरोज हैं, 2 जीरो। जब भी 10 100 1000 इस तरीके से नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में तो हम सीधा डेसिमल लगा देते हैं। कैसे कि ये नीचे 2 जीरोज हैं तो हम लोग यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और 2 नंबर के बाद 1 2 यहां पे डेसिमल लगा देंगे। दैट मीन्स हमारा आंसर हो गया 0.36। तो कौन सा डेसिमल हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक दो नंबर्स का। सपोज ये 136/10 होता तो, ठीक है, नीचे एक जीरो है, सिर्फ 10 है, तो पीछे से सिर्फ एक के बाद डेसिमल लगेगा तो आंसर होगा 13.6। ये होता 36/1000 होता तो हमें पीछे से 3 नंबर के बाद डेसिमल लगाना होता 1 2। अब नंबर तो 2 ही है, तीसरा नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे तो 1 2 3। तो आंसर है 0.036। इस तरह से हम लोग काफी डेसिमल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां पे डिनोमिनेटर में 100 10 1000 ऐसा कुछ हो तो डायरेक्टली डेसिमल लगा सकते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था अभी कि जो न्यूमरेटर होता है वो होता है हमारा डिविडेंड और जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है डिवाइजर। अब 11 को डिवाइड करना, 1 को डिवाइड करना है 11 से। ठीक है, 11 के डेसिमल 1 नहीं आता, 1 से छोटा भी कुछ नहीं आता, तो हम लोग एक डेसिमल लगाएंगे, जीरो मिलेगा। ठीक है, अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 11 के डबल में 10 भी नहीं आता, तो हमें एक और जीरो चाहिए। बट एक और जीरो जब नीचे लेंगे हम लोग तो हमें ऊपर क्वेश्चन में भी एक और जीरो लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं 11 के डबल में 100 आता है कि नहीं आता। नहीं, 100 तो नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 99। तो 11 9 99 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, एक जीरो फ्री में मिलेगा। बट अगेन 11 के डबल में 10 नहीं आता, ना उससे छोटा कुछ आता है, तो हमें एक और जीरो लेना पड़ेगा, ऊपर भी एक और जीरो लगाना पड़ेगा। अगेन 11 9 99, फिर 1 बच गया, जीरो एक मिलेगा, एक और जीरो लगाने के लिए ऊपर भी जीरो, 9 99, फिर 1 बच गया। ये कभी खत्म नहीं होगा बट रिपीट होने लग जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.09090909 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल जो खत्म नहीं होंगे लेकिन रिपीट होते रहते हैं, ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.09090909 सो ऑन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। देखिए क्योंकि 090909 रिपीट हो रहा है ना, तो हम 09 के ऊपर इस तरीके से बार लगा सकते हैं। ये भी इसको लिखने का एक
तरीका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को, रिकरिंग डेसिमल्स को लिखने का। नेक्स्ट है इसका 4 1/8। तो ये तो एक मिक्स फ्रैक्शन में, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 4 जा कितना होगा 32, और ऊपर जो भी हमारा न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर देते हैं +1/8। तो ये आ गया 33/8। अब देखते हैं कैसा डेसिमल होगा। 33 अंदर और 8 बाहर, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर हमारा डिविडेंड होता है और डिनोमिनेटर डिवाइजर। ठीक है, अब 8 के टेबल में 32 नहीं आता, से छोटा, सॉरी 33 नहीं आता, 33 से छोटा क्या आता है 32। 8 4 जा माइनस करेंगे 1, डेसिमल लगेगा 0 मिलेगा। 8 1 जा 8, 2 0, 2 जा 16, 4 देन एक 0 मिलेगा, 5 जा 40। देखिए ये खत्म हो गया, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। तो ये आंसर आया 4.125। तो ये कैसा डेसिमल है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है 3/13। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 3 अंदर 13 बाहर। 13 के टेबल में 3 नहीं आता, डेसिमल लगेगा 0 मिलेगा। 13 2 जा 26, 4 0, 13 3 जा 39, 1 0। ठीक है, अब 13 के टेबल में 10 नहीं आता, हमें एक और 0 लेना पड़ेगा, ऊपर भी एक और 0 लगेगा। 7 जा 91, 9 0, 78, 13 6 जा 78, ये बचेगा आपका 12। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे 12 बचा था। ठीक है, तो एक 0 मिलेगा यहाँ पे। 9 जा 117, 3 0, 2 जा 26। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया वापस, तो मैं बोल सकता हूं कि ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, 3 जा 39, 1 0, फिर एक और 0 लगेगा, फिर 7 जा 91, 9 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 0 7 6, फिर 2 3 0 आ गया है ना, 0 7 आ गया। तो इसका अगर जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 0.230769, 230769, 230769 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब इस तरीके का डेसिमल है, बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो कौन सा डेसिमल हुआ ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ठीक, अगर इसको हम बार के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 0.230769 के ऊपर बार। यहाँ पे 6 नंबर के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि 6 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। 230769, देन 230769, देन 230769, है ना। तो 6 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो इससे यहाँ पे भी 6 नंबर के बाद बार लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट इज 2/11। अगेन 2 अंदर 11 बाहर, डेसिमल लगेगा 0 मिलेगा। 11 1 जा 11, माइनस 9 0, 11 8 जा 88, 2 फिर एक 0 मिलेगा। 1 जा 11, 9 0, 8 जा 88, 2 0। इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल होगा 0.181818 एंड सो ऑन। तो एक कौन सा डेसिमल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, इसको भी अगर हम बार के फॉर्म में लिखे तो लिखेंगे 0.18 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहा है, 18 18 18, तो 18 के ऊपर बार लगा दिया। इसका लास्ट पार्ट है दैट इज 329/400। इसको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं 329/4 × 100। ठीक है, तो 4 × 100 लिखा, 400 को अब यहाँ पे 100 के मैं डेसिमल लगा लूंगा 100 के हिसाब से। जैसे 2 जीरोस है तो पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, 3.29/4 हो गया। अब हम इसको 3.29 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 सीधा सीधा लेना पड़ेगा हमारे को। 4 8 जा 32, तो 2 नंबर को हम लोग ले रहे हैं जिनके बीच में डेसिमल है, तो हमें पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। 4 8 जा 32, 9 बचा है तो 0 हो गया। 2 जा 8, 1 0,
अगेन 2 सा 8, 2 0, 5 सा 20। देख सकते हैं ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया एक टाइम के बाद, तो इसका आंसर आएगा 0.8225। ये कौन सा डेसिमल हुआ? टर्मिनेट।